कभी आत्मविश्वास आसमान पर तो कभी खुद पर शक। क्या पिछले कुछ महीनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? आप अपनी असली पहचान को लेकर के क्या उलझे हुए थे? करियर में बार बार आपके उतार चढ़ाव क्या आप महसूस कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि ऑफिस की पॉलिटिक्स आपके कदम आगे बढ़ने से और रोक रही है? करियर में आप आज जिस जगह पर हैं उससे आपको बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन या तो ऑफिस की पॉलिटिक्स कहें या फिर बॉस का पूर्ण रूप से सपोर्ट ना मिलना, अभी तक आप उस कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पाए जो आप अपनी समझते थे। क्या इस तरह की कुछ बातें आपको फील हुई? विदेश संबंधी कार्यों में क्या कुछ दिक्कत? घर में सुख शांति की कुछ कमी महसूस की? यदि आपने भी कुछ इस तरह की बातें अपने जीवन में फील की हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों, दिसंबर माह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। चार चार ग्रहों का संगम आपकी ही राशि में, आपके ही लग्न में हो रहा है। 20 तारीख तक यह योग बनेगा। उसके बाद 20 तारीख के बाद तीन तीन ग्रह आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, और सेकंड हाउस धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो मेरे मित्रों, इन चार ग्रहों का वृश्चिक राशि के जीवन पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? कहां कहां उन्हें लाभ के संकेत प्राप्त हो सकते हैं और कहां पर उनको ध्यान रखना चाहिए? और वो कौन सा ज्योतिषीय उपाय हो सकता है, वो कौन सा शास्त्रोक्त उपाय हो सकता है जो आपके जीवन में ग्रहों की वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स थोड़ी सी आपको महसूस करा सके? तो आइए चलते हैं मेरे मित्रों इस राशिफल की ओर। यह राशिफल खास आपके लिए। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट है, जो दशाएं हैं, महादशाएं, उनके आधार पर ही कुछ बताया जा सकता है। तो थंबनेल मेरे मित्र आपने देख ही लिया होगा कि नई पहचान आपको मिलेगी या फिर कुछ कश्मकश हो सकती है। तो मेरे मित्रों, नई पहचान यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के भाव में ही चार चार ग्रह आ रहे हैं, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य। देखिए मेरे मित्रों, अब जो ये समय शुरू होगा, लगभग दिसंबर शुरू हो चुका है, तो इस समय में मेरे मित्रों सूर्य आपके अंदर स्वाभिमान को जगा रहा है। आपका जो आत्मविश्वास कहीं खो सा गया था, जो आपको अगर ऐसा लग रहा था कि यार क्या मेरी कोई अपनी पहचान है, कि यार मेरी पर्सनैलिटी कब ग्रूम होगी, मेरी पर्सनैलिटी में कब नया निखार आएगा, तो ये साल का जो जाता जाता महीना है 2025, तो ये आपके लिए नए संकेत लेकर के आया है। दिसंबर आपकी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए आया है, रिकैलिब्रेट कर रहा है। नई शुरुआत जो है वो यहीं से हो रही है मेरे मित्रों। अब बात करते हैं मेरे मित्रों रिलेशनशिप की। हो सकता है लोग आपको कहें कि यार तुम बहुत बदल रहे हो या फिर बदल गए हो, कुछ हो सकता है इस तरह की बात आपको सुनाई दे। और सच कहें तो मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो बदल रहे हैं। कैसे? इसको पूछिए मेरे मित्रों। धीमे नहीं, तेज, लेकिन कैसे? अब मेरे मित्रों, जो यहां पर चेंज हो रहा है चार ग्रहों का, अब आप किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं दबाएंगे। हो सकता है आप में से पहले इन 4-5 महीनों में आपने किया हो, लेकिन यहां पर जो अब चार ग्रहों का संकेत मिल रहा है वो ये कह रहा है कि भैया अब किसी दूसरे को खुश करना है तो आप खुद को नहीं दबाएंगे। हाँ, उसको खुश करने के लिए अन्य कोई प्रयास हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में, अपने आत्मविश्वास में आप कमी नहीं लाएंगे। और यही चीज है मेरे मित्रों जो कहीं ना कहीं आपको बदल रही है। आप यानी कि आपके ही लग्न में ये चार चार ग्रह जो ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं। शुक्र प्लस मंगल मिलकर के आपके अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं।
लेकिन यहां पर मेरे मित्रों थोड़ी ईगो हो सकती है, तो इस ईगो से आपको दूर रहना है। आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहंकार जीवन में नहीं होना चाहिए। तो आत्मविश्वास रखिए, आपका आकर्षण बढ़ रहा है। शुक्रदेव पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। शुक्रदेव की यहां पर जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा संभावना बन रही है कि जो आपको देखेगा वो आपसे प्रभावित होगा, जो आपकी बातों को सुनेगा वो आपसे प्रभावित होगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग, जैसे कोई एक व्यक्ति होता होगा जिसको देख करके आपको ये करता होगा मन कि यार क्यों ना मेरी इनसे बात हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता होगा क्यों ना यार मैं इनके पास बैठ जाऊं। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप कहीं पर बैठे हैं और कोई आपके बराबर में आकर के बैठ गया तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि आपकी ओरा और उसकी ओरा मैच नहीं हुआ। आप या तो वहां से उठ करके चल देंगे, जबकि उस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी तो ये होता है मेरे मित्रों ओरा। जब ओरा क्लीन होती है, जब ओरा पॉजिटिव होती है, जब शुक्र और मंगल का साथ यहां पर मिलता है, तो व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण उत्पन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का यही कहना है, और यही चीज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर माह में बनने जा रही है। इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में मेरे मित्रों दिल और दिमाग, इन दोनों में थोड़ा सा कुछ विरोधाभास हो सकता है। एक तरफ दिल ये कहेगा कि चलो यार रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग कहेगा नहीं रुको, अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है। बुध जब भावनाओं में फंसता है ना मेरे मित्रों, बुध, क्योंकि यहाँ बुध का भी ट्रांजिट है, तो डिसीजन मैसी हो जाते हैं। और उस समय मंगल जो है तेजी से, जैसे आपको कोई पुश कर रहे हो कि भाई जल्दी से आप डिसीजन ले लो। लेकिन मेरे मित्रों जो ये फ्रिक्शन हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है, सही निर्णय आप ले पा रहे हैं। यहां पर आप भावनाओं से नहीं दिमाग से काम करेंगे। शार्प डिसीजन लेने का महीना दिसंबर वृश्चिक राशि के लिए हो सकता है, स्कॉर्पियो जोडिएक साइंस के लिए हो सकता है। मेरे जो शुरुआत के 18-20 दिन है ना मेरे मित्रों, ये इसमें आप काफी बोल्ड से होंगे, मतलब आपके डिसीजन जो है वो काफी अट्रैक्टिव होंगे, उनमें काफी सकारात्मकता होगी। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं मेरे मित्रों जिन्होंने ये महसूस किया हो कि यार उनके पास आइडियाज तो बहुत आते थे लेकिन वो रुक जाते थे। कई बार सोचा नया शुरू करूं, लेकिन टाइमिंग शायद कहीं ना कहीं गलत रही, जिसके कारण वो सक्सेस नहीं मिल पाई। तो अब जो है मेरे मित्रों तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। लव लाइफ में मेरे मित्रों यहां पर अब गंभीरता दिखाई दे रही है, रिश्तों में अपनापन महसूस हो रहा है। लव रिलेशन में आपको लगता होगा कि यार, आपका दिल कहता होगा कि यार आज अपने दिल की बात उनसे कह दे। पिछले लगभग मार्च के बाद की बात कर रहा हूं मेरे मित्रों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की कुछ चीजें रही हों, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका से कहना चाहता है कि यार अपने दिल की बात इनसे कह दूं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं महसूस किया हो, और एकदम से उसी टाइम एक ख्याल आता था, नहीं यार रुक जाए यार, कहीं यार वो बुरा ना मान जाए, कहीं यार वो सुन करके ये ना कह दे आप ये कैसे कह रहे हैं, कहीं उनको ऐसा ना लग जाए कि यार मैंने कुछ गलत कह दिया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आती थी और आप अपनी बात कहने से रुक जाते थे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ मेरे मित्रों? अगर कुछ ऐसा आपने फील किया तो अपनी राय हमें बताइएगा। तो मेरे मित्रों जो यहां पर अब सोच बन रही है, हमने कहा ना डिसीजन मेकिंग, तो अब आपके दिल में जो है आप उनसे कहेंगे, और वो बात जो आपको बहुत पहले कहनी चाहिए थी अब वो कहने का मौका आ रहा है, और वो जो आपके प्रेमिका है, आपके प्रेमी है, वो भी इस बात को सुनेंगे, और यह आपके रिश्ते को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बच्चों से जुड़ी हुई कुछ जिम्मेदारियां पिछले कुछ महीनों में आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो बढ़ी हुई महसूस की हो। आपको ऐसा लगा हो कि यार बच्चों की जरूरतें पूरे करते करते आप जैसे थक से गए हैं। आपको उनके फ्यूचर को लेकर के कहीं ना कुछ चिंता बहुत सारे लोगों को शायद हुई हो। जिन लोगों को नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको हुई है उनकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि शनि अभी पंचम में चल रहे हैं, तो शनि जब राशि से पंचम में चलते हैं तो उसको पनौती कहा गया है। ज्योतिष के मनोज्ञों के अनुसार जब पनौती आती है तो कई तरह की जो उलझन है वो जीवन में सामने आने की संभावनाएं बन जाती है। तो मेरे मित्रों अगर कुछ इस तरह की चिंता थी, कुछ इस तरह के आपके मन में कुछ भारीपन सा था, वो धीरे धीरे अब दूर हो रहा है। भविष्य को आप लेकर के चिंतित नहीं, बल्कि वर्तमान को किस प्रकार से संवारा जाए इस पर आपका फोकस होने वाला है। बच्चों को लेकर के आप चिंतित नहीं दिखाई देंगे, बल्कि बच्चों
को किस प्रकार से एक आदर्श नागरिक बनाया जाए, इस पर इस दौरान आपका ध्यान मेरे मित्रों जाता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में कुछ शांति सी हो सकता है, बहुत सारे लोग मार्च के बाद फील कर रहे हो क्या शांति सी कम सी हो गई, घर में छोटी छोटी सी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, परिवार में सद्भाव या फिर परिवार में एक जो अपनापन होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी सी आप महसूस कर रहे थे अगर तो, जैसे मूड स्विंग्स होना या फिर एंजाइटी होना, कुछ इस तरह की चीजें यदि आप फील कर रहे थे तो मेरे मित्रों दिसंबर माह उनसे भी आपको कहीं ना कहीं राहत दिला रहा है। देखिए क्या है कि मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, इनकी जो ऊर्जा है ना, वो जब आपकी पर्सनैलिटी में आ रही है तो आप घर को न केवल संभालने में अपना सहयोग दे रहे हैं, वरन घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। और जब आप इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच एक प्रेम बढ़ेगा, एक सद्भाव बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई मामला था जो पेंडिंग था, तो उसमें एक नया सकारात्मक बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। घर के सुखों में कुछ कमी महसूस कर रहे थे, कंफर्ट जोन आपका कुछ टूटता जा रहा था, तो मेरे मित्रों इसमें भी अब सुधार की संभावनाएं दिसंबर माह लेकर के आ रहा है। लोग आपसे उम्मीदें तो बहुत रख रहे थे, पर आप खुद को खुद टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। यदि इन 3-4 महीनों में इस तरह की आपको फीलिंग्स हुई है ना मेरे मित्रों, तो अब ये आप सोचिए कि ये आपके लिए कुछ सुधार के संकेत है। देखिए सब कुछ तो नहीं बदल सकता, लेकिन थोड़ी सी राहत की उम्मीद, अंधेरे में जलता हुआ एक छोटा सा प्रकाश का दीपक, ये मन को सुकून देता है। तो इसी तरीके से सुकून की जो आहट है ना, ये दिसंबर माह में वृश्चिक राशि के जातकों को महसूस हो रही है। देखिए वह तो सबका सब अपनी अपनी कुंडली पर मेरे मित्रों निर्धारित होता है। करोड़ों लोग वृश्चिक राशि के हैं, सबके साथ ऐसा हुआ होगा नहीं, या सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ जो दिक्कतें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहीं पर आपको फील हो रही थी, जो हमने संकेत बताए, तो उसमें कहीं ना कहीं राहत के संकेत अब वृश्चिक राशि वालों के लिए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के कहे तो आपका जो ग्लो है वो लौट करके वापस आ रहा है, यदि आप उसमें कमी महसूस कर रहे थे। जो चीजें महीनों से रुकी हुई थी उनमें अब आप सक्रियता महसूस करेंगे, तेजी महसूस करेंगे, अब खुद को फिर से डिजाइन करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे। न्यू लुक, न्यू कॉन्फिडेंस और न्यू माइंडसेट के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक सकारात्मक सोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्रों अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो यहाँ पर एक शास्त्रोक्त उपाय मेरे मित्रों आपको बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं। क्या करें, देखिए बृहस्पतिवार से इस उपाय को शुरू कीजिएगा। 2 लौंग लीजिएगा मेरे मित्रों, 2 लौंग को रात्रि में जब आप लेटते हैं उस वक्त ले लीजिएगा। 2 लोगों को अपने हाथ में ऐसे 5 उंगली में ऐसे ले लीजिए और 2 लोगों पे जो भी आपकी कामना है वो कामना कहिए। जिस चीज से भी आप परेशान हैं, कोई आपको दिक्कत है, कोई मन की बात है जो आपको परेशान कर रही है, उस बात को कहिए और ईश्वर से कहिए, परमपिता से कहिए, यूनिवर्स से कहिए कि जो परेशानी है, उलझन है आपकी दूर हो, और फिर उसको माथे से लगा लीजिए और अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। मेरे मित्रों ये उपाय लगातार आपको 7 दिन तक करना है, यानी कि बृहस्पतिवार को शुरू करना है और शुक्रवार तक करना है। शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्र। और सुबह को उठ करके नहा धो करके उन दो जो लोग हैं, अपने आसपास कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर की जो सीढ़ियां होती है ना, वो पहली जो प्रथम सीढ़ी होगी उस मंदिर की, उस सीढ़ी पर आपको रख देना है और बस अपने घर आ जाना है। लगातार ये 7 दिन कीजिए, उसके बाद 1 हफ्ता छोड़ करके फिर 7 दिन कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो पहले ही हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ एहसास हो सकता है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स का। और मित्रों कौन सी बात आपके जीवन से जुड़ी हुई आपको महसूस हुई, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रख रहे हैं अंजन। हर हर महादेव।